आज 1 जनवरी 2024 है। आज हम भाव कॉपी डेटा यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो भाव कॉपी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जनरेट होती है, उसे हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसका कौन सा डेटा हमें कैसे काम आता है और उसमें क्या क्या डेटा होता है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने वाले हैं। बेसिकली एक्सचेंजेस में सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक ट्रेडिंग होता है और 3:30 के बाद उस पूरे दिन भर हर एक स्टॉक ने कब ओपन हर एक स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसका वॉल्यूम कितना था, उसका ओपन इंटरेस्ट कितना था, ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंजेस हुआ, ये सारा डेटा एक्सचेंज एक फाइल में डंप करता है जिसे भाव कॉपी बोलते हैं। तो जो इक्विटी सेगमेंट है उसकी एक भाव कॉपी अलग होती है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो स्क्रिप्ट ट्रेड होती है उनकी भाव कॉपी अलग होती है। तो आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भाव कॉपी को एनालाइज करके आज 1 जनवरी 2024 के लिए कौन से स्टॉक्स निकल के आते हैं वो हम देखने वाले। ये भाव कॉपी हम जब एनालाइज करने वाले हैं तो अब हमें ट्रेडिंग सेशंस पूरा कंप्लीट हो गया होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आज अगर 1 जनवरी है, दैट मीन्स पिछला द लास्ट ट्रेडेड सेशन वाज 29 दिसंबर 2023। तो हमारी लास्ट ट्रेडेड सेशन की डेट होगी 29 दिसंबर 2023। तो हम उस दिन से लेके पिछले 90 दिन का डेटा डाउनलोड करेंगे और उस 90 दिन के डेटा को हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एक्सेल यूटिलिटी के तरफ लेके जाने वाला हूँ, जो मैंने यूटिलिटी अर्थार्जन मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए खास करके बनाई है। इस यूटिलिटी से हम क्या करते हैं कि पिछले 90 दिनों का डेटा हम डाउनलोड करते हैं। नाउ इस कॉलम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2024 के सारे पब्लिक हॉलीडेज, 23 के पब्लिक हॉलीडेज, 2022 के पब्लिक हॉलीडेज और 21 के पब्लिक हॉलीडेज यानी कि पिछले 4 साल के पब्लिक हॉलीडेज की मैंने एक लिस्ट तैयार की है। प्लस अगर हमको भाव कॉपी फाइल डाउनलोड करनी होनी है तो किसी भी एक ट्रेडिंग सेशन की, किसी भी एक डेट की अगर हमें भाव कॉपी फाइल डाउनलोड करनी है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन पे यानी कि उस डेट पे ना कि सैटरडे हो, ना संडे हो और ना पब्लिक हॉलीडे हो। यानी कि इन 3 दिनों को छोड़ के अगर कोई दिन है तो वो ट्रेडिंग सेशन वैलिड ट्रेडिंग सेशन माना जाएगा। तो इसलिए मैंने ये हॉलीडे लिस्ट तैयार की है, प्लस सैटरडे संडे और जो भी दिन, जो भी डेट्स इस पर्टिकुलर हॉलीडे लिस्ट में मैच होते हैं उनको एक्सक्लूड करके ये डेट्स मैंने फॉर्म की है। और पिछले 90 दिनों का लेटेस्ट ट्रेडिंग डे था 29 दिसंबर 2023। तो 29 दिसंबर 2023 से पिछले 90 दिनों का डेटा हम डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बटन दिया हुआ है जिससे हम डाउनलोड FNO EOD फाइल्स। इसका मतलब ये है कि ये बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो भी डेट्स दिख रही हैं उन डेट्स की भाव कॉपी फाइल अपने आप डाउनलोड होके एक फोल्डर में स्टोर हो जाएगी और सक्सेसफुली सारी फाइल्स डाउनलोड होने के बाद वो फोल्डर अपने आप स्क्रीन पर विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इस बटन को क्लिक करते हैं। अराउंड लगभग लेस देन अ मिनट्स टाइम हमें ये पूरे 90 दिन की यानी कि मैं भाव कॉपी, इक्विटी की भाव कॉपी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट की भाव कॉपी, ये दोनों सेगमेंट्स की भाव कॉपी में डाउनलोड करके एक मेरे सी ड्राइव में मैं स्टोर करने वाला हूँ और वो फोल्डर मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि उसमें सारी 90 दिन की फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है या नहीं। अभी ये जब प्रोग्राम रन होता है तब यू विल सी दैट द टाइटल बार ऑफ दिस एक्सेल विंडो, ये जो टाइटल बार है वो ब्लिंक होता रहेगा। दैट इज बिकॉज इट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। जैसे ही वो पूरा काम खत्म करेगा, 90 दिन की फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, तो वो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करके आपके सामने दिखा देगा कि फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स उसने डाउनलोड की है। तो जस्ट अलाउ फॉर कपल ऑफ मोर सेकेंड्स और अपना फोल्डर अपने आप ओपन हो जाएगा। यस, तो अपना फोल्डर ओपन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे EQ90 यानी कि पिछले उन 29 दिसंबर 2023 से पिछले 90 दिन की ये फाइल है EQ90। और EQ1 यानी कि
फर्स्ट दिन यानी कि 29 दिसंबर 2023 की ये फाइल है। सिमिलरली हमें ये भाव कॉपी फाइल डाउनलोड की है और ये डेरिवेटिव्स D75 D90 ये सारी जो है ये डेरिवेटिव्स की भाव कॉपी फाइल है। सो यानी कि 3 भाव कॉपी फाइल्स अपनी डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हम रिफ्रेश डेटा को क्लिक करेंगे तो अपने सारे टैब्स में डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इक्विटी पे जाता हूँ आई विल हैव टू डू इधर आप क्या कर सकते हो, ये रिफ्रेश डेटा बटन को क्लिक कर सकते हो या फिर हर एक टैब में इंडिविजुअली जाके आप उस टैब में राइट क्लिक करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश बटन है उसको क्लिक कीजिए। वो करने के बाद आपको सिर्फ यही इंश्योर करना है कि ये जो डेट कॉलम है इसमें लास्ट ट्रेडेड सेशन यानी कि ये जो D1 है, D1 की जो डेट है 29 दिसंबर 2023 या फिर आज अगर मैं 6:30 बजे यानी कि 1 जनवरी 2024 को शाम को 6:30 बजे अगर मैं ये फाइल रन करता हूँ तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 ये डेट होगी और वो डेट हमें यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे ही D1 की डेट, जैसे ही D1 की डेट हमारी यहाँ पे दिख जाती है, इसका मतलब है कि हमारा इक्विटी भाव कॉपी डेटा अब डाउनलोड हो चुका है। सिमिलरली फ्यूचर्स में भी अगर हमको ये टाइम स्टैम्प कॉलम में अगर हमें 29 दिसंबर 2023 डेट नज़र आ रही है, दैट मीन्स अपना डेटा रिफ्रेश होके लेटेस्ट डेटा फ्रॉम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अपने सामने खुल चुका है। अब हम एनालिसिस टैब में जाएंगे और देखेंगे कि ये एनालिसिस विंडो क्या करता है। इस एनालिसिस विंडो में ये मैंने इक्विटी का डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये कौन सी इक्विटी ली है? अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, लेकिन इस एनालिसिस टैब में मैंने सिर्फ एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड होने वाले स्टॉक्स और उसमें भी निफ्टी 50 में भी ट्रेड होने वाले स्टॉक्स, इनका एक अलग से ग्रुप यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि इज इट निफ्टी 50 एंड इज इट एफएनओ। एफएनओ तो सारे येस होंगे, लेकिन निफ्टी 50 के है तो सिर्फ वहां पे येस होगा, बाकी सारे नो होंगे। ओके, तो उसके बाद आता है फ्यूचर्स का डेटा। फ्यूचर्स डेटा हम रिफ्रेश करने के बाद हमें पूरा पिछले 90 दिन का डेटा इस फ्यूचर्स डेटा में फ्यूचर्स के टैब में आ जाएगा। फिर ये है अपनी एफएनओ की लॉट साइज, यानी कि जनवरी, हमेशा व्हेनेवर वी आर रिफ्रेशिंग दिस डेटा, करंट मंथ का लॉट साइज, नेक्स्ट मंथ का लॉट साइज और उसके नेक्स्ट मंथ का, यानी कि करंट, नेक्स्ट एंड फार, ये 3 एक्सपायरीज के लॉट साइजेस हमें अपने स्क्रीन पे यहाँ दिखाई देते हैं। ओके, ये इसलिए ताकि हमें हमेशा जब भी हम एनालाइज करेंगे तो हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है उसको अगर नंबर ऑफ लॉट्स में कन्वर्ट करना है तो हर एक स्क्रिप्ट का लॉट साइज हमें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये एफएनओ लॉट साइजेस भी हमने ले लिए हैं और ये एफएनओ लॉट साइज का जो टैब है वो हमेशा हमें मंथ एंड में ही अपडेट करना है, क्योंकि लॉट साइज जनरली मंथ जब शुरू होता है यानी कि किसी भी मंथ के बीच में लॉट साइज अपडेट नहीं होती है और अगर अपडेट हो गई तो वो अगले महीने के लिए वो एप्लीकेबल होती है। इसलिए हमेशा हम महीना खत्म होने के दिन पर ही हमें ये एफएनओ लॉट साइज का टेबल अपडेट करना होता है। इसके बाद ये है स्ट्राइक फैक्टर्स, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये प्राइस और ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, यानी कि हमें प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट ये कैसे आगे पीछे बढ़ रहे हैं और उसका मतलब क्या है वो हमें पता चलता है। उसके बाद ये मैक्सिमम ओआई चार्ट है। ओके, ये मैक्सिमम चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट चार्ट है और ये अपनी जो फाइनल शीट है जिसको मैं कहता हूँ ओपन इंटरेस्ट रेडार, यानी कि ओआई रेडार। अब ये ओआई रेडार शीट क्या हमें दिखाती है वो अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम इक्विटी के एनालिसिस टैब में आते हैं और सिंस हम लोग अगर आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो हमें वही स्टॉक्स देखने हैं कि जो पिछले दिन से पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, या फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसी स्टॉक को, मेरे ख्याल से आपको चूज करना चाहिए जो स्टॉक पिछले दिन से पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। तो आई विल सिलेक्ट द प्राइस चेंज एज अप डाउन, यानी कि प्रीवियस डे से आज वो स्टॉक नीचे गिरा है, अप यानी प्रीवियस डे से आज वो स्टॉक ऊपर की तरफ खुला है, तो मैं अप सिलेक्ट करता हूं एंड वी विल हैव द स्टॉक्स व्हिच हैव क्लोज्ड हायर कंपेयर टू देयर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस।
अब यहाँ पे आता है कि अगर आपको बहुत ही आपका अपना स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से फिल्टर करना है, तो मैंने यहाँ पे दो क्राइटेरिया दिए हैं कि क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस वीक्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस। दिस इज नॉट द प्रीवियस वीक्स हाई, इट इज द प्रीवियस वीक्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस। एंड ये कॉलम है क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस मंथ्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस। तो अगर मैं इसको यस क्लिक करता हूं तो मुझे ये सिर्फ वही स्टॉक्स दिखाई देंगे जो अपने 29 दिसंबर 2023 से पिछले 22 दिनों का जो, क्योंकि एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, और अगर मैं सारे क्लोजिंग प्राइजेस को लाइन चार्ट से कनेक्ट कर दूं, ओके, तो उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस है वो अगर मेरा करंट प्राइस पिछले 22 दिनों के हाईएस्ट प्राइस से अगर ऊपर क्लोज हुआ है तो यहाँ पे यस लिख के आएगा या फिर नो दिखाई देगा। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, हम एक आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पे चलते हैं। मैं आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन करता हूं। ओके, मैंने स्पॉट का चार्ट सिलेक्ट किया है और मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं। और अब डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद वी विल स्विच टू द लाइन चार्ट विद मार्कर्स। अब ये अपना करंट डे है, अपना एनालिसिस का विंडो ये था। ओके, तो इससे 22 दिन पहले हमें देखना है कि 22 दिन कब पूरे होते। तो मैं ये रेंज सिलेक्टर सिलेक्ट करूंगा, डेट रेंज, और यहां से लेके 22 कैंडल्स यानी कि यहां तक। ओके, यानी कि आप देखोगे कि इन 22 दिनों में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि दिस वाज द हाईएस्ट प्राइस। इफ आई मार्क इट प्रॉपर्ली, दिस वाज द हाईएस्ट प्राइस, राइट। और अभी हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो ये प्राइस था। तो ये प्राइस क्या, पिछले 22 दिनों का हाई क्या था, ये था। तो मेरा करंट प्राइस क्या पिछले 22 कैंडल्स में, मतलब ये जो बॉक्स में आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये वाला, ये मेरे 22 कैंडल्स का प्राइस है। ओके, इसको मैं, ओके, तो ये पिछले 22 कैंडल्स है और इस 22 कैंडल्स का हाईएस्ट प्राइस ये था, कौन सा था, 27 दिसंबर का। क्लोजिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, तो इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मेरा करंट कैंडल का प्राइस है। दैट मींस दिस स्टॉक इज वेरी बुलिश। ये मेरा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है। आपका फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया कोई और भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से स्टॉक का बुलिश या बेरिश नेचर आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं ये पिछले 22 दिन के हाई पे स्टॉक ट्रेड करा है, तो मैंने ये स्टॉक इस हिसाब से चूज किया है। तो मैं अभी कैंडलस्टिक चार्ट पे स्विच करता हूं एंड नाउ वी विल गो बैक टू आवर एक्सेल शीट अगेन। तो जब हमारा क्लोज पिछले 22 दिनों के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, अब हम लोग देखेंगे क्लोजिंग प्राइस, अपना क्लोजिंग प्राइस। अब यहाँ पे ये है क्लोजिंग प्राइस, तो मुझे पेनी स्टॉक्स नहीं चाहिए। पेनी स्टॉक्स यानी कि जिनका प्राइस 30 रुपीज से भी कम है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनी स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी। यानी कि मैं बहुत ही छोटे वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आइडिया सेल्यूलर, इस स्टॉक का प्राइस है 16 रुपए। तो मुझे वो स्टॉक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से उस स्टॉक को हटा दूंगा सिंपली बाय सिलेक्टिंग दिस मैजेंडा कलर। तो मेरे पास वही स्टॉक आएंगे जिनका प्राइस 30 या 50 रुपीज से ज्यादा है, तो वही प्राइजेस स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरा, मुझे लिक्विडिटी क्राइटेरिया यानी कि हर एक स्टॉक का मंथली एवरेज वॉल्यूम कम से कम 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो मेरा AU कॉलम है, इसमें मैंने ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका एवरेज डेली वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू मी दो स्टॉक्स आर सपोज टू बी क्वाइट लिक्विड। तो अगर मैं इनको ब्लू कलर से फिल्टर आउट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ लिक्विड स्टॉक आ गए। सिमिलरली पिछले 5 दिन का भी अगर मुझे वॉल्यूम एनालाइज करना है, अगर उसको भी मुझे ये क्राइटेरिया देख के सिलेक्ट करना है कि पिछले 5 दिन में भी वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए, यानी कि उसका वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी एक ब्लू फिल्टर लगाया है जिससे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम आते हैं इस कॉलम की तरफ, ये है वॉल्यूम चेंज। तो हमेशा हमें वॉल्यूम जो है वो
पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम चेंज का जो परसेंटेज है, ये अगर मैं स्काई ब्लू कलर में फिल्टर लगा दूं तो मुझे ये सिर्फ वही स्टॉक दिखाई देंगे जिनका वॉल्यूम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ओके, तो मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किए कि जिनका वॉल्यूम अब ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। अब हम डायरेक्ट वॉल्यूम पे आते हैं। यहाँ पे जो आप ब्लू फिल्टर देख रहे हो, ये ब्लू फिल्टर वो फिल्टर है जिस दिन पे उस पर्टिकुलर स्टॉक का वॉल्यूम पिछले 22 दिनों में हाईएस्ट रहा है। तो इफ आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फिल्टर with the color blue, it will filter out the stock जिनका वॉल्यूम पिछले 22 दिनों में हाईएस्ट रहा है। तो सपोज इफ आई गो टू से मदरसन इज अ स्टॉक, मदरसन इज अ स्टॉक, ये मैंने आइडेंटिफाई किया है। दिस इज द डे 29 दिसंबर को हम आइडेंटिफाई करें तो यू कैन सी दैट मदरसन का वॉल्यूम पिछले 22 दिनों में कितना ऊपर है। सो इफ आई सी दिस, पिछले 22 दिन को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मेरी 22 दिन की कैंडल यहाँ खत्म होती है। एंड यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये मेरा एनालिसिस का डे है। और आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि ये सारे वॉल्यूम का हाईएस्ट पॉइंट ये था, बट इस वॉल्यूम बार ने इस हाईएस्ट वॉल्यूम को भी ब्रेक किया है। तो मेरा मदरसन ये स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया। ओके, तो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला मैंने स्टॉक निकाला, प्लस प्राइस पिछले 22 दिनों के टॉप के ऊपर है, तो मैंने वो वाला स्टॉक भी यहाँ से ढूंढ लिया। ओके, एक तो ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, पिछले 22 दिनों का भी ब्रेकआउट है, और मैंने मदरसन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऐसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, अब मेरे पास 6 स्टॉक है विच हैव क्लोज्ड इन बुलिश। अगर आपको बेरिश स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे आप डाउन सिलेक्ट कीजिए। एक मिनट में ये नो करता हूँ इसको, या आई थिंक बुलिश ही सारे स्टॉक है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ इसको। बेरिश स्टॉक का हम जब मार्केट बेरिश होगा तब एनालिसिस देखें। तो मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज, आईईएक्स, मदरसन, टाटा कंज्यूमर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स एंड यूबीएल, ये टोटल 6 स्टॉक्स फिल्टर आउट हो गए। तो एक्साइड आईईएक्स का हम देख लेते हैं। Indian Energy Exchange, you can see that there is a big volume bar and the price is closing above the highest 22 days का closing price, तो IEX मिला। फिर दूसरा कौन सा है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी वॉल्यूम ब्रेकआउट है और प्राइस 22 दिनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा है यूबीएल, यूबीएल भी वॉल्यूम हाईएस्ट है, और क्या यूबीएल का वॉल्यूम हाईएस्ट है, हाँ यूबीएल का वॉल्यूम भी हाईएस्ट है, और पिछला ये क्लोजिंग प्राइस पिछले 22 दिनों के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे हमें सारे स्ट्रांगली बुलिश स्टॉक हमें मिल गए। अब इन स्टॉक्स में भी अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ये अपने हाई के करीब है या लो के करीब है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम दिया है, उस कॉलम का नाम है अर्थार्जन वीओ। तो इस अर्थार्जन वीओ कॉलम को हमें हमेशा ग्रीन में ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये जब ग्रीन में है इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, क्लोजिंग प्राइस इज मोर क्लोजर टू द हाइज देन इट इज क्लोजर टू द लो ऑफ द डे। ओके, जब ऐसे होता है दैट मीन्स वो कैंडल काफी बुलिश है। ओके, तो हमें ये सारे स्टॉक भी मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि डिलीवरी परसेंटेज भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम इसको ये ग्रीन में सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ऐसे सारे स्टॉक आ गए जिनका डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, अब ये एक स्टॉक अपने रेडार पे काफ़ी प्रोमिनेंटली हाईलाइट हो रहा है, विच इज़ मदरसन। मदरसन में क्या हो रहा है, मदरसन में डिलीवरी क्वांटिटी है 3,25,81,842, यानी कि ये डिलीवरी क्वांटिटी उसके 28 दिसंबर 2023 के डिलीवरी क्वांटिटी के 4 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, दैट इज 401 टाइम्स इट इज हायर। दैट मीन्स यहाँ पे सीरियस बायर्स ने अपना पोजीशन जमा लिया है। ओके, ये एक हमें एक डेटा हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि मदरसन ये जो स्टॉक है इसमें सीरियस बायर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब हम फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। अब ये जो 29 ऑफ दिसंबर है उसमें अगर कोई भी कॉलम हमें ग्रीन में दिखता है, दैट मीन्स पिछले 90 दिनों में उस पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था। तो मैं यहाँ से एक मदरसन वाला जो स्टॉक हमने इक्विटी के शीट में आइडेंटिफाई किया था, सिर्फ उसी स्टॉक को मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ कि उसका ओपन इंटरेस्ट, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, इन तीनों के क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है क्या वो पिछले 90 दिनों के क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से ज़्यादा है या कम है। तो मैं मदरसन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ओके। और हम लोग देखते हैं अगर यहाँ ग्रीन आया तो दैट मीन्स इट इज द हाईएस्ट। तो ये है 10,79,69,700, दैट मीन्स मदरसन सुमी का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पिछले 90 दिनों में हाईएस्ट रहा है, ओके। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो मदरसन को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मदरसन मैं टाइप करता हूं यहाँ पे, ओके। तो हमें ये दिखाई देगा कि चेंज, यानी कि चेंज भी इसमें हाईएस्ट था। ये चेंज होने के बाद मदरसन ये जो स्टॉक है उसका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रजिस्टर हुआ ऑन 29 दिसंबर 2023। अब इसका मतलब क्या है कि 29 दिसंबर 2023 पे जब, यानी कि 2024 की शुरुआत जब हो रही है, तो जनवरी महीने का पहला जो एक्सपायरी, जनवरी सीरीज का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है विच इज 29 ऑफ दिसंबर 2023, इस पहले सेशन के दिन पर ही मदरसन का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट था। तो इस हिसाब से अगर हमें एक स्टॉक भी महीने में अगर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो हम उसमें ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। तो अब हम ट्रेड कैसे लेते थे मदरसन सुमी में, तो अगर हम मदरसन सुमी का ये चार्ट देखेंगे तो लेट मी डिलीट ऑल द, नहीं, इस ड्राइंग को मैं सिर्फ डिलीट करता हूं। तो जनरली हमें जब ट्रेड लेना होता है तो हम हमेशा प्रीवियस डे का जब हाई ब्रेकआउट होता है तब हम ट्रेड लेते हैं। अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो प्रीवियस डे का जब लो ब्रेक होता है तब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, राइट। तो मदरसन सुमी का 29 दिसंबर का हाई था 102.85 और उसका लो था 97.50। तो हमें अपना ऑर्डर 102.85 पे प्लेस करना चाहिए। और देखिए मदरसन सुमी आज के दिन में ही 3.48% अप है, यानी कि 3 रुपीज 55 पैसे से ये अप है। तो अगर हम मदरसन सुमी का लॉट साइज देखेंगे, मदरसन 1 सेकेंड, इधर है नीचे, JK LM, या ओके। मदरसन सुमी का लॉट साइज है 7100, ओके। इसका लॉट साइज है 7100, यानी कि अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे तो अगर अपने प्रीवियस डे के हाई पे, प्रीवियस डे का हाई क्या था 102.85, तो 100 और करंट प्राइस चल रहा है 105, तो 105.6 माइनस 102.85 जिसपे हम ऑर्डर प्लेस करते थे, और उसका लॉट साइज है, मदरसन सुमी का लॉट साइज है 7100, यानी कि आज दिन खुलते ही आपको 19,555 रुपए का फ्यूचर्स में प्रॉफिट होता था, ओके। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब हम OI रेडार की बात करेंगे। OI रेडार ये शीट ऐसा है, this is a gem, this is a gold mine if you want to make money and trade in futures and option segment। इससे आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको फ्यूचर सेगमेंट में कोई ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ
तो वो ट्रेड आप ऑप्शंस में भी ले सकते हो बाय इधर बाइंग अ कॉल ऑप्शन और बाइंग अ पुट ऑप्शन, इधर वेज। अगर आप ऑप्शन सेलर हो और आपको बुलिश साइन नजर आता है इन फ्यूचर सेगमेंट, तो आप पुट बेच के भी पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप कॉल बाय करके भी पैसा कमा सकते हो। तो चलिए OI रेडार ये शीट हमें क्या दिखाती है वो एक बार एनालाइज करते हैं। अब OI रेडार में मैंने यहाँ पे 29 दिसंबर और 28 दिसंबर इन 2 दिनों के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा है, यानी कि वो अपने आप फेच हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैजेंडा कलर में जो नंबर्स दिख रहे हैं ये इसलिए है ताकि मैं उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट करूं जो लिक्विड हो। तो मैंने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लिक्विडिटी का एक क्राइटेरिया डिफाइन किया है, यानी कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो वो मैजेंडा कलर में हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे फिल्टर में जाऊँगा और फिल्टर में कलर फिल्टर में अप्लाई करूंगा ये मैजेंडा कलर। ओके, तो मेरे पास सिर्फ वही स्टॉक है जिनका वो जो लिक्विड है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दिसंबर का ये लास्ट ट्रेडेड फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे, यानी कि दिसंबर सीरीज खत्म हो गई थर्सडे को और उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है वो जनवरी सीरीज का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। तो मैंने 29 दिसंबर को कौन सा उसका जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पर ले लिया, तो विच इज 1,32,87,000, तो वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली हर एक सीरीज ओपन होने से पहले अगर क्यूमुलेटिव ओपन, मतलब मैंने ये नवंबर सीरीज, ये जो नवंबर का डेट है इस वक्त दिसंबर का सीरीज का ये ओपनिंग डेट है, ये नवंबर सीरीज का ओपनिंग डेट है, ये अक्टूबर सीरीज का ओपनिंग डेट है, राइट। तो ये अगर आप देखोगे ये मेरे जैन का ओपनिंग डेट है, ये मेरे दिसंबर सीरीज का ओपनिंग डेट है, ये मेरे नवंबर सीरीज का ओपनिंग डेट है और ये मेरे अक्टूबर सीरीज का ओपनिंग डेट है। ओके, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जब भी ये सीरीज खुला था तो यानी कि फर्स्ट फ्राइडे, यानी कि ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द सीरीज, तो उस दिन पे आरती इंडस्ट्रीज का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट क्या था। तो जब अक्टूबर सीरीज शुरू हुआ दैट मीन्स 29 सितंबर जो फ्राइडे था उस दिन 1,44,84,000 उसका ओपन इंटरेस्ट था। नवंबर सीरीज में 1,47,00,000 हुआ, दिसंबर सीरीज में 1,32,00,000 हुआ और जनवरी सीरीज में 1,32,87,000 है। दैट मीन्स इनका अगर मैं एवरेज करूं तो इन तीनों का एवरेज जो नंबर आता है वो एवरेज यहाँ ये 45 डेज का एवरेज है और ये 3 सीरीज का एवरेज यहाँ पे मैंने कैप्चर करके रखा। अगर आप देखोगे तो ये 3 सीरीज का एवरेज यहाँ पे, तो मेरा जो 29 दिसंबर का जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है इन तीनों में से मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रखा है यहाँ पे। ओके, और अगर मेरे सीरीज का बिगिनिंग इन तीनों से भी ज़्यादा है दैट मीन्स मेरे उस दिन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट हो गया। तो ऐसा क्या हुआ उस स्टॉक में जिसके वजह से क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज ही हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं ई सीरीज स्टार्ट इज इक्वल टू मैक्स पे मैं क्लिक करूँ यस, तो मुझे सिर्फ वही स्टॉक्स दिखाई देंगे जिसमें ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो सीरीज का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब आप देखिए 7,45,95,600, तो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हुई तब 3,70,00,000 था, 4,16,00,000 था और 6,40,00,000 था दिसंबर सीरीज शुरू हुई तब। तो जनवरी सीरीज जब शुरू हुई तब एबीसी कैपिटल का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट था 7,45,00,000, यानी कि ये मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया यस, यानी कि यस अब मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के साथ इन सारे स्टॉक्स ने अपना खाता खोला है, राइट। अब इंट्राडे में अगर हमें चेक करना है कि 28 दिसंबर और 29 दिसंबर में इंट्राडे में कितना चेंजेस हुआ है, क्या वो 10% से ज़्यादा है, अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ पे आके फिल्टर आउट कर सकते हैं कि चेंज फ्रॉम द प्रीवियस डे इज इक्वल टू ग्रीन, मतलब ग्रीन फ्लैग अगर मैं फिल्टर करता हूं तो 10% से ज़्यादा, यानी कि सिर्फ 2 ही स्टॉक मेरे पास आए हैं, बलरामपुर चीनी और मदरसन।
ये दो ही स्टॉक मेरे पास आए हैं जिनका एक तो मदरसन सुमी का वाज द हाईएस्ट प्लस लिक्विडिटी, और सीरीज का बिगिनिंग भी हाईएस्ट प्लस इंटरडे चेंज भी 10% से ज्यादा, और इफ यू कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ लॉट्स तो 1977 लॉट्स मदरसन में ऐड हुए 29 दिसंबर को, और 1230 बलरामपुर चीनी में ऐड हुए ऑन 29 दिसंबर। अगर हम बलरामपुर चीनी का चार्ट देखें तो बलरामपुर चीनी ये 29 दिसंबर का दिन है, और ये आज का दिन है। बलरामपुर चीनी इज ऑल्सो 1.69% अप, दैट इज अप बाय 6.95 रुपीज। तो बलरामपुर चीनी इज ऑल्सो शोइंग वेरी पॉजिटिव साइंस। तो इस हिसाब से मैंने ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। फॉर और एक क्राइटेरिया मैं यहाँ पे हमेशा कंसिडर करता हूँ, वो ये है कि मैं हमेशा उन्हीं स्टॉक्स में हाथ डालता हूँ, भले परसेंटेज चेंज 20% हो 50% हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कम से कम 300 लॉट या 300 लॉट से ज़्यादा एडिशन हुआ होना चाहिए। तो इफ़ आई सिलेक्ट दो स्टॉक्स जहाँ पे ये कलर पिंक है, पिंक यानी कि मैंने ऐसा कलर कोडिंग किया हुआ है जिससे 300 या 300 से ज़्यादा स्टॉक में एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, तो मेरे पास ये सारे स्टॉक्स आ गए। सो 300 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले ये स्टॉक्स है, ओके। और उन स्टॉक्स में से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जनरेट करने वाला क्रॉम्पटन और मदरसन है। तो अगर हम क्रॉम्पटन का चार्ट देखेंगे तो क्रॉम्पटन पिछले ट्रेडिंग सेशन से आज थोड़ा नीचे गिरा है। तो क्रॉम्पटन ने हमारा प्रीवियस डे का हाई ये तो ट्रिगर किया ही नहीं, राइट। तो अपना प्रीवियस डे का हाई ट्रिगर नहीं किया, इसका मतलब क्रॉम्पटन ने हमें एंट्री नहीं दी। अगर हमें क्रॉम्पटन में एंट्री शॉर्ट एंट्री लेनी है तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का लो इसके नीचे हमें हाई या लो का एंट्री चाहिए। जैसे ही 20 आज का दिन यानी कि 1 जनवरी 2024 खत्म हो जाएगा तो अपना प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई ये हो जाएगा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो अपना ये हो जाएगा। अभी दिन पूरा नहीं हुआ है तो ये लो यहाँ पर भी हो सकता है या और भी कहीं हो सकता है। सिमिलरली हाई ऊपर भी हो सकता है या ये सेम ही हाई हो सकता है, वी डोंट नो। तो दिन खत्म होने का हमें इंतजार करना है, अकॉर्डिंगली हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो फॉर नाउ बलरामपुर चीनी एंड मदरसन आर द टू स्टॉक्स विच मेट द लॉन्ग कंडीशन। और क्रॉम्पटन में भी लॉन्ग कंडीशन ट्रिगर हुआ था लेकिन क्रॉम्पटन ने हमें एंट्री नहीं दिया। सिमिलरली हम ये देखते हैं अशोक लेलैंड ने क्या किया। अशोक लेलैंड ने भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया, राइट। बट ये अपने प्रीवियस डे का इसने आज ब्रेकआउट दिया है, 22 दिन का ब्रेकआउट ये आज दिया है। यानी कि अपने कल के स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर अपना वॉल्यूम भी ऊपर बढ़ता है तो हमें अशोक लेलैंड भी अपने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाएगा। डिक्सन हम देखते हैं, डिक्सन का डेली टाइम फ्रेम में भी इट इज इनसाइड बार, तो ना वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। फिन निफ्टी सिंस इट इज नॉट लिक्विड तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, डिक्सन भी लिक्विड नहीं है तो मैं लिक्विडिटी क्राइटेरिया ऑन कर देता हूं ताकि हम इलिक्विड स्टॉक में ना फंसे। इंडस टावर, इंडस टावर्स, इंडस टावर ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया है, ओके। तो इंडस टावर में बुलिश एंट्री ट्रिगर हो चुके हैं, प्लस वॉल्यूम भी हाई था लेकिन क्लोज वाज नॉट अबाउ प्रीवियस पास 22 वीक्स हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस, जो शायद आज उसने ये दिस वाज द हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस बिकॉज यहाँ पे प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। तो आज वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है तो वॉल्यूम भी हमें इस वॉल्यूम के अगर ऊपर आ जाएगा तो शायद हम इंडस टावर में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा है नेशनल एल्यूमिनियम, यस नेशनल एल्यूमिनियम ने भी हमें एंट्री दी है, प्रीवियस दिन का हाई ब्रेकआउट किया है तो नेशनल एल्यूमिनियम आल्सो इज गिविंग अस द एंट्री। एसबीआई कार्ड, SBI card has not broken above the previous day high or previous day low. In fact, it is stuck in a range और काफ़ी दिनों के ये रेंज में फंसा हुआ है तो हम लोग SBI कार्ड में अभी एंट्री नहीं लेंगे।
फिर दूसरा है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज इनसाइड बार क्रिएट कर रहा है, जो पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो में फंसा हुआ है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी नहीं करेंगे और वॉल्यूम का भी सपोर्ट नहीं है, तो वी विल स्टे आउट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनल स्टॉक इज जी लिमिटेड। तो जी एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, प्रीवियस दो इट इज बुलिश, लेकिन प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे वाज अ वेरी हाई विक कैंडल, तो प्रीवियस डे का हाई अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है। हाँ, आज एंट्री ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि आज के दिन का विक प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर चुका है, तो एंट्री, बुलिश एंट्री तो ट्रिगर हो चुका है इन जी, लेकिन वॉल्यूम का इतना सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए जो स्टॉक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में, जिनका हमें वॉल्यूम भी अच्छा है और ये सारे मतलब डिलीवरी वॉल्यूम, परसेंटेज ग्रोथ इन द ट्रेडेड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें अच्छी है, तो हम ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करेंगे। प्लस और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मदरसन में जो उस दिन का वॉल्यूम था, उस दिन का वॉल्यूम मतलब 29 दिसंबर का जो वॉल्यूम था वो था 6,88,69,000 और 267, वो उसके 5 दिन के एवरेज के 6 गुना ज़्यादा था और उसके मंथली एवरेज के 4 गुना ज़्यादा था। सो विच इज़ अ वेरी हाई वॉल्यूम, इसलिए मदरसन इज़ द stock for January series. This is what I would interpret from the data that is showing on the 29th December के भाव कॉपी का डेटा एनालाइज करने के बाद जो हमें पता चल रहा है, तो मदरसन सुमी इज कमिंग आउट टू बी अ स्टार ऑफ द सीरीज, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में वो कैसे परफॉर्म करता है, कितना रिटर्न देता है या यू टर्न लेके पीछे घूम जाता है, वो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस रखे और विदाउट टेकिंग एनी हेज पोजीशन आप मदरसन सुमी या किसी भी फ्यूचर्स या ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग न करें, यानी कि अदरवाइज आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो हैविंग सेड दैट, आई वाइंड अप माय टुडेज वीडियो। I hope you like this video a lot, so keep subscribing to my channel, and I would keep coming up with the new videos and how to analyze the stock, breakout stocks को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारे स्टॉक्स में आपको के आइडियाज़ मैं प्रेजेंट करूँगा, जो मैं खुद अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस मैंने लिया है और इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते आ रहा हूँ। तो आई होप आई विल बी एबल टू help you to select the right stock for your day-to-day trading. Having said that, I close my video here and thank you for watching.